राधे राधे, जय श्री कृष्ण। खंडानंद महाराज जी की मोहन की मोहिनी पुस्तक का स्वाध्याय। एक संत ये सारा दृश्य देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये वृंदावन है। फूलों की झोंपड़ियां लगी हुई हैं, स्थान स्थान पर सूखे कंडे पड़े हैं, बड़ी स्वच्छ भूमि है। कहीं कहीं इस तरह धूप लगी हुई है मानो हरे हरे गलीचे बिछे हों। अभी गौएं दूही गही बछड़े तन्मय होकर के दूध पीने में मस्त हो रहे हैं। गौएं उन्हें चाट रही हैं। ग्वाली ने अपनी अपनी झोपड़ियों के दरवाजे पर बैठकर कुछ गुनगुनाती हुई दही मथ रही हैं। वह लड़का तो बड़ा हठीला है। एक और देखा संत ने तो देखा एक लड़का बहुत हट कर रहा है माँ की तरफ ओर से। माँ की इच्छा के विपरीत कहाँ जाने की जिद कर रहा है। शरीर में तेल नहीं लगाने देता, माखन मिश्री खाने की प्रलोभन पर भी ध्यान नहीं देता, मानो इससे कहीं ऐसी जगह जाना है जहां इससे कोई अत्यंत प्रिय वस्तु मिलने वाली है। कुछ बातें हो रही हैं। दोनों माँ बेटा आपस में बात कर रहे हैं। अब तो स्पष्ट सुनाई पड़ने लगा। माता कह रही है, बेटा अभी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? गांव के ग्वाल बाल तो अभी सोए उठे हैं। स्नान करके अंजन लगवा ले, तेरे बाल सुधार दूं, कुछ खा पी ले, अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले, तब गऊओं को चराने के लिए जंगल में जा। अभी तो तेरा वह दुलारा कन्हैया भी तैयार नहीं हुआ होगा। तू उसी के पास जाने के लिए छटपटा रहा है ना। मैले कपड़े पहने उसके पास कैसे जाएगा? नहीं माँ, बेटा कहता है कि नहीं माँ, मैं अभी जाऊंगा, वह चला गया होगा। आज उसके साथ आंख मिचोली खेलूंगा, गोवर्धन के पास उससे लड़ूंगा, यमुना में तैरने की होड़ लगाऊंगा, उसी के माखन मिश्री छीन कर खाऊंगा। मुझे मत रोक, जाने दे, उसके पास जाए बिना मुझे चैन नहीं पड़ती। माँ कहती है, तू बड़ा पगला है, देखता नहीं मैं दही मथती हूं, पर मेरे भी कान पर तो वहीं लगे हुए हैं। अभी बांसुरी बजी नहीं, भला कन्हैया गौ चराने के लिए चल देता तो ये गायें इतनी शांति के साथ अपने बछड़े को दूध कैसे पिला रही होती? जो खुली होती वे भाग जाती, जो बंधी होती वे रंभाने लगती, छटपटाने लगती। गांव के उस सब ग्वाल बाल इधर से दौड़ पड़ते, इधर एक भी पक्षी ना रहता, सब उधर ही उड़ गए होते। तू रोज देखता है, पर इस तरह मचलने की तेरी बान पड़ गई। बालक कहता है, नहीं माँ, मैं तो अभी जाऊंगा। जब मेरा कन्हैया गौ चराने के लिए चलता है तब नंद रानी उसे बार बार चूमती है, उसे सहलाती है, बार बार छाती से लगाती है, उसकी आंखों में बरबस आंसू की बूंदें टपक पड़ती हैं। नंद बाबा गोद में लेकर के अपनी छाती से चिपका लेते हैं और कहते हैं, बेटा तू गो चराने के लिए बच्चा मेरी आंखों के सामने ही रह। तुझे देखे बिना एक क्षण भी मुझको भार सा मालूम पड़ता है। उस समय जब कन्हैया हट करने लगता है कि नहीं, मैं तो अभी जाऊंगा, मुझे कदम पर चढ़ करके बांसुरी बजाने में बड़ा मजा आता है। ग्वाल वालों के साथ खेलने में, गोवर्धन पर चढ़ने में बड़ा सुख मिलता है। यहां मैं नहीं रहूंगा। तब नंद रानी हम सब लोगों से कहती हैं, देखो भैया, अभी ये नन्हा बच्चा है, इसकी संभाल रखना, इससे लड़ना मत, इसका शरीर अभी बहुत सुकुमार है, कभी चोट ना लग जाए, इसे यमुना के किनारे मत जाने देना, पेड़ पर मत चढ़ने देना। नंद रानी की ये सब बातें सुनकर के हमें बड़ा आनंद आता है। मैं यही देखने के लिए रोज पहले ही भाग जाता हूँ। माँ, मुझे मत रोक, तू भी चल, बड़ा वही आनंद लूट। लड़का चल पड़ा।
दही की मथानी ज्यों की त्यों छोड़ करके माँ भी चल पड़ती है। ये दोनों जा रहे हैं। संत कहते हैं मैं भी कुछ घूम फिर करके वहीं पहुंच जाऊंगा। आगे देखते हैं तो देख करके कहते हैं कि ये छोटी छोटी लड़कियां अपनी माँ से क्या जिद कर रही हैं, इनकी बात भी सुन लें। इस तरह से संत घूमते हुए, भ्रमण करते हुए सब ओर से वृंदावन की झांकी को अपने हृदय में संजोते हुए जाते हैं और किस तरह से आगे जाते हैं और उनसे क्या बातचीत सुनते हैं, इसके बारे में कल बात करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपका दिन मंगलमय हो।